हम इस समय खड़े हैं करनाल की रोड। देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, ये सभी लोग इकट्ठे हैं और यहाँ से जो काम कर रहे हैं वो है कि एमपी साहब को गिरफ्तारी हुई है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जा सके। आप देख सकते हैं कि देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे पर उसकी गिरफ्तारी हुई। जस्टिस फॉर विशाल जूड़, उनके पिता इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, उनके भाई इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और जीबीएसयू के जो मैं राजेंद्र चौधरी, आज हम रोड धर्मशाला में जो हमारे बेटे एक देशभक्त, एक सच्चे हिंदुस्तानी ने जो तिरंगे का अपमान के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसको इतनी बड़ी सज़ा मिली कि आज उसको जेल में डाल दिया गया। जेल जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं काला पानी, आज उस जेल के अंदर किसी से भी उसको मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो आज रोड बिरादरी, सिर्फ रोड बिरादरी नहीं मैं बोलूँगा, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश आज उस सच्चे देशभक्त के साथ खड़ा है। आज हम बात करेंगे रोड बिरादरी के प्रधान नसीब सिंह से और जानेंगे उनके बारे में कि वो क्या चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, बहुत बहुत मुबारक हो आपके चैनल को भी, और पहली बार आप हमारे से संपर्क किया। ऐसा एक वाक़या है, अभी सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा और कई वीडियोस देखी। 26 जनवरी को जिस तरह से इंडिया के अंदर एक एजिटेशन चला हुआ था किसानों का इस बिल्स को लेकर के, तो ऑस्ट्रेलिया में भी, कनाडा में भी, सभी जगह इस तरह के एजिटेशन हुए हैं। तो उस भीड़ को मैं देख रहा था, बड़े नज़दीक से देखा मैंने। कुछ उस भीड़ में से कुछ तत्व भी इंडिया के खिलाफ या मोदी के खिलाफ कुछ नारे लगा रहे थे। तो हमारा साथी है, जो हमें गर्व है इस बात पे कि हमारी कौम का एक साथी विशाल जूड़ है, जो वो तिरंगा लेकर के कुछ ऊंचाई पर चढ़ गया। बाकी के लोग तो एक किसान वर्ग था जो उस तरह की कोई एजिटेशन चला रहे थे, लेकिन उसमें से कुछ तत्वों ने उनको रोकने का प्रयास किया। उसी बात को लेकर के उनका आगे झगड़ा चलता रहा और 2 महीने के बाद उसको एक साजिश के तहत उसको फंसाया गया। हमारी तो आपके चैनल्स के माध्यम से एक मांग है भी इसको जल्द से जल्द वहाँ रिहा किया जाए। उसका कोई कसूर नहीं है, किसी समाज का या किसी बिरादरी का या किसी देशभक्त अपनी आवाज़ को बुलंद करे, वो कोई कसूर नहीं माना जाता। हर एक आदमी को प्रजातंत्र में एक अधिकार है कि अपने बात रखने का, पर लेकिन वो किसी को रोक भी नहीं सकते। उन्होंने उसको रोका है, वो गलत है। उसके लिए वो अपने एक अलग मांग है, उनकी जो मांग है वो एक अलग है, वो रखे ना रखे वो इनका मैटर है। लेकिन एक राष्ट्रभक्त होने के नाते जो विशाल जूड़ ने किया, हम उसका पक्ष लेते हैं और सरकार से मांग करते हैं, अफेयर से मांग करते हैं, उसको जल्द से जल्द रिहा करने का काम करें। मैं कुछ और भाइयों से बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि क्या देश के सम्मान के प्रति अगर जो बंदा अपना दिल के प्रति या जो झंडे के प्रति सम्मान दिखाता है, क्या उसके खिलाफ इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? जानते हैं कुछ और भाइयों से। ये हमारे बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादती हो रही है, इस बात को हम पूरे ज़ोर शोर से उठाएंगे। आज हमारे सांसद महोदय संजय भाटिया जी यहाँ पर आए हुए हैं। यही एक प्लेटफार्म है हमारे पास अपनी बात को विदेश मंत्रालय तक पहुँचाने के लिए भी। जिसने भारत माता की जय बोली या देश का तिरंगा लहराया और उन लोगों का विरोध किया जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे, तो उसका कसूर क्या था? तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको हम जहाँ जहाँ भी जिस जगह भी उठाना होगा अपने समाज के साथ, सभी समाज के, सभी देश के लोगों के साथ मैं ये चाहूँगा, इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। अगर आज हमारे एक युवा साथी के साथ इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए आज हम अगर नहीं खड़े होंगे तो कल हमारे दूसरे युवा की बारी आएगी। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जानते हैं, मैं एक बात, छोटी सी बात कहूँगा। हमारे देश में इतने सच्चे भक्त पैदा हुए हैं जो देश के लिए कुर्बान हुए हैं। आज अगर 2021 में एक जवान अपनी आवाज़ उठाता है एक तिरंगे के सम्मान के प्रति और उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है कि उसको किसी से भी मिलने ना दिया जाए, तो क्या आने वाले टाइम में कोई नौजवान साथी अपने तिरंगे के सम्मान के प्रति दोबारा आवाज़ उठाएगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी इंसान, मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान देश के झंडे का अगर अपमान देखेगा तो वो आवाज़ उठाना बंद करेगा। तो मैं चाहता हूं कि दूसरे साथी क्या चाहते हैं कि भाई झंडे का अपमान देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल भी विशाल जूड़ के साथ सरासर गलत हो रहा है। और हम तो जैसे माध्यम में संजय भाटिया जी हैं और अपने विदेश मंत्रालय है, उनसे निवेदन ही करेंगे इसके साथ न्याय किया जाए और जल्द से जल्द छुड़ाया जाए। जिसने पाप ना किया वो पापी ना हो। एक पाप को देखना भी सबसे बड़ा पाप है, और एक नौजवान साथी ने अगर एक पाप अपनी आंखों से नहीं देख सका और आवाज़ उठाई
और उसको मैं फिर दोबारा कहूँगा इतनी बड़ी सज़ा मिलती है, तो क्या आज के समाज में कोई जवान साथी अगर पाप होते हुए देखता है तो उसको आवाज़ उठानी चाहिए या चुपचाप सरक जाना चाहिए? जानते दूसरे साथी क्या कहते हैं? हम हमारे सभी समाज के साथियों को मिलजुल कर विशाल जूड को वहाँ से रिहा करवाने के लिए सरकार के माध्यम से और विदेश मंत्रालय के माध्यम से एक आवाज़ पहुँचानी चाहिए। जो आज हमारे युवा साथी इकट्ठे हुए हैं और सारा समाज इकट्ठा हुआ है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जानते हैं कि जो विशाल जूड हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में गए हुए हैं पढ़ाई वीज़ा पे, तो आज हमारे समाज में या हमारे देश से कम से कम लाखों बच्चे हर साल जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दूसरे छात्रों का जो भविष्य है क्या वो अंधकार में नहीं हो जाएगा अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे? तो जानते हैं दूसरे भाई क्या कहते हैं कि अगर हम आपस में लड़ते रहे, इस तरह से अपमान करते रहे या अपमान सहते रहे, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे? आदरणीय प्रधान जी नसीब जी, इलम सिंह जी, इनके छत्र छाया में हम आवाज़ उठा रहे हैं विशाल जूड के लिए जी। उन्होंने आवाज़ उठाई झंडे के लिए जी। हमारे वहाँ पर कई हज़ारों बच्चे भविष्य के लिए गए, अपने कैरियर के लिए गए हैं, भी वहाँ जाके कैरियर बनाएंगे जी। उसकी जगह कोई और भी हो सकता था जी, वो अपमान को रोक सकता था। तो ये तो अत्याचार है जी विशाल के ऊपर जी। तो आप क्या चाहते हो? वहाँ की सरकार से क्या चाहते हो या भारत सरकार से क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं उनको न्याय दिलाया जाए और उनको जो जांच है, जैसे उनको झंडे रोक रहे थे उनको न्याय दिलाया जाए जी। परिवार को भी न्याय दिलाया जाए। क्या देशभक्ति की इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचार है जी बिल्कुल सरासर। और मैंने सुना है कि उन पर आरोप लगे कि उनके पास काफ़ी हथियार भी मिले थे, तो ये क्या सच है या झूठ है? ये झूठ है जी बिल्कुल। वो कम्युनिटी में जाता थे वहाँ पर, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। हमारे बच्चे तो वाले अपने यहाँ से जा रहे हैं जी, बहुत कष्टी उठा के पैसे कहीं से इकट्ठे करते हैं, आगे एजेंटों को देते हैं पैसे जी, यहाँ ब्याज ही भरते हैं जड़तियों का। तो ये तो बिल्कुल अत्याचार है जी। हमारे देश में हजारों लाखों विद्यार्थियों का एक सपना होता है कि वो फॉरेन में जाएं और अच्छी स्टडी करें और वहाँ पर सेटल हो जाएं। ऐसे ही एक सच्चा सपना लिए एक देशभक्त, देश प्रेमी विशाल जूड, जो करनाल हरियाणा का रहने वाला, ऐसे ही अपने सपने पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में गया। एक उसके साथ हादसा होता है। हादसा क्या होता है कि वो अपने देश का अपमान नहीं दे सका। जैसे ही कुछ शरारती तत्व, ये हर एक जगह मिलते हैं, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई शरारती तत्व हमारे तिरंगे का अपमान कर रहे थे। विशाल जूड के अंदर देश प्रेम जाग उठा। वह कुछ एक दो साथियों के साथ उसका अपमान जब देखने लगा तो उससे सहन नहीं हुआ, उसने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और अगर आप कहीं वीडियो में देखेंगे तो वही लोग जो शरारती तत्व थे उसको पीटते हुए, लाठियों से, डंडों से पीटते हुए दिखाई दिए। मैं जानना चाहता हूं, क्या एक सच्चे देशभक्त को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए जो 2 से 3 महीने के, लगभग 2.5 महीने के आसपास से जेल में बंद है? ना उसको किसी से मिलने दिया जा रहा है, ना वो किसी से बात कर सकता है। और सुनने में ये भी आया है कि उस पर 2 या 3 बार अटैक हो चुका है, उसको जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है और जान से मारने का प्रयास भी हुआ है। जानते हैं मेरे कुछ साथी, नौजवान साथी, जो एक देश प्रेमी को छुड़वाने के लिए आज अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं प्रजातंत्र न्यूज़ के माध्यम से। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे भाई एक देश प्रेमी को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए? नहीं सर, ये विशाल बहुत अच्छा लड़का है और उसने जो वहाँ कुछ शरारती तत्वों ने नारे लगा दिए तो इसने विरोध करके सिर्फ हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय ये बोला, इसी उसमें ये रोड़ा इतना हो गया। सिर्फ हमारा पूरा समाज और 36 बरादरी सिर्फ यही चाहते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या भगत सिंह बनना, राजगुरु बनना, सुखदेव बनना इतना गलत हो गया आज की तारीख में कि एक झंडे का अपमान देखता हुआ शख्स आज जेल में है? जानते मेरे भाई से, क्या राजगुरु और सुखदेव और भगत सिंह बनना इतना बड़ा गुनाह हो गया है? इस हिसाब से तो ये गुनाह ही हो गया जी। जब एक लड़का अपने देश के मान सम्मान बचाने के लिए अपनी जान के ऊपर खेल रहा है और इतने जो भी वो विरोधी थे उनका सामना कर रहा है तो उसको फिर जेल में डलवाया जा रहा, तो फिर गुनाह ही है। फिर और जेल में भी उसको वो कुछ अपने लालच के लिए थोड़ी कर रहा है, अपने देश का मान सम्मान बचाने के लिए, तिरंगे झंडे का मान सम्मान बचाने के लिए कर रहा था।
मेरे भाई ने बोला कि एक झंडे का सम्मान करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलती है तो आज के बाद कोई भी इंसान झंडा नहीं उठाएगा। और कोई भी, देखो एक बात होती है कि जो अपमान सहन करता है और जो देखता है कि पाप हो रहा है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। एक पाप को देखते हुए एक नौजवान साथी ने वो आवाज़ उठाई, तो क्या इसके बाद दूसरे कोई साथी आवाज़ उठाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि मेरे भाई क्या चाहते हैं कि वहाँ की सरकार से या भारत सरकार से आप क्या चाहते हो? सबसे पहले तो हम अपनी भारत सरकार से चाहते हैं कि जो हमारी ये मांग है, जो हमारे साथी है, वो किसी एक बिरादरी का और किसी एक धर्म का नहीं है। जिसने तिरंगे के लिए लड़ाई लड़ ली वो देश का बेटा होता है, देश का जवान होता है। ऐसे तो हमारे फौजी भी देश के तिरंगे के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो किसी एक बिरादरी का बेटा फौजी? उसी प्रकार जब हमारा देश का युवा जो वहाँ पर गया विदेश के अंदर जाकर अपनी पढ़ाई कर रहा था और हमारे देश की करेंसी को मजबूत कर रहा था, वहाँ जाकर इसने देखा कि यहाँ पर हमारे तिरंगे का अपमान हो रहा है और हमारे भारतवासियों के साथ एक खिलवाड़ हो रही है। उसके अंदर देशभक्ति जज्बा जागा, उसने तिरंगे की तरफ देखा कि आपने भारत माता के देश में जन्म लिया और भारत माता के देश की रक्षा करना आपका फर्ज है। उसने वहाँ पर जाकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। आज उसने आवाज़ उठाई है, कल कोई दूसरा भाई आवाज़ उठाएगा। इसे दबने वाला तो कोई नहीं है। और जो जेल के अंदर उसको डाला गया, जेल के अंदर डालकर भी उसके अंदर जो खालिस्तानी थे, जो उनका अधिकारी था, उसने भी उसको अनेक तकलीफें दी, यातनाएं दी। हमारे आज तो उस लड़के के साथ हुआ, हमारे कम से कम और भी हमारे देश के बहुत से लड़के विदेश के अंदर है, कल उनके साथ भी होगा। और इससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है जो विदेश जाना चाहती है, उनके अंदर भी एक बहस समाएगा कि भाई अगर वहाँ पर ऐसा होता है, इससे तो कोई माँ बाप अपने लड़के विदेश नहीं भेज देगा। तो इससे ना कोई डरने वाला है ना कोई से झुकने वाला है। हम अपने देश की रक्षा के लिए अपने तिरंगे उठाएंगे। विशाल ने उठाया, पूरा हिंदुस्तान विशाल के साथ है। और आज हमारी जो मुख्य अपील है वो संजय भाटिया के है, जो हमारे MP, उससे हमारी अपील है कि वो भारत सरकार तक आवाज़ को पहुँचाए और भारत सरकार इसको विदेश मंत्रालय तक आवाज़ पहुँचाए, जिससे हमारे लड़का बाहर आ सके और बाहर आने के बाद वो फिर से अपने देश का नाम रोशन कर सके और देश की करेंसी को मजबूत कर सके। क्या दोस्तों, देशभक्ति का जज्बा जाना सिर्फ एक कास्ट का मुद्दा हो सकता है या पूरे देश का मुद्दा हो सकता है? मैं जानना चाहता हूं मेरे भाई क्या कहते हैं कि सिर्फ एक कास्ट एक नौजवान साथी के लिए खड़ी होगी या पूरा समाज या 36 बिरादरी या पूरा हिंदुस्तान उस नौजवान साथी को छुड़वाने के लिए मेहनत करेगा या नहीं करेगा? जानते हैं मेरे भाई क्या कहते हैं कि पूरा देश आज विशाल जुड़ के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारा जो लड़का विशाल जूड ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए 4-5 साल पहले गया था, उसने वहां पर देखा कि कुछ शरारती तत्व वहां इकट्ठा हो रहे हैं और उन्होंने वहां पर देखा कि हमारे झंडे का अपमान हो रहा है। उसने झंडे को सिर्फ अपना ऊंचा उठाया और वहां पर कुछ शरारती तत्वों ने साजिश के तहत उस लड़के को अंदर पहुंचाया और उस लड़के को रिहा करवाने के लिए हम अपने रोड समाज की तरफ से आज ये MP साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि भी लड़के को जल्दी से जल्दी रिहा कराने में उसकी मदद करे। और पूरा हिंदुस्तान उस लड़के के साथ है, 36 बिरादरी उसके साथ है। तो हमारे साथ एक नौजवान साथी जो एडवोकेट भी है पेशे से, उनसे जानना चाहेंगे कि वो विशाल जुड़ के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं कि जब कोई युवा बाहर जाता है, 15-20 लाख रुपए लगा के जाता है, अपना घर का कुछ बेचकर, अपने ज़मीन बेचकर जब बाहर जाता है और अपने सपने सजाने जाता है और वहां जाकर अगर वो इस तरह की घटना में फंस जाता है तो ये बहुत ही गलत काम है। और उसने सिर्फ क्या किया है, उसने सिर्फ एक गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। और वो खाली सिर्फ इस एक बरादरी की, एक समाज की बात नहीं है, वो पूरे देश के खिलाफ थी बात जो उसने इसके खिलाफ की है। और उसके खिलाफ उसको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है कि वो 2 महीने से जेल की सज़ा काट रहा है और अंदर भी उसके ऊपर यातनाएं हो रही है, उसका उत्पीड़न हो रहा है। और आप अपने पीछे भी देख रहे हैं कि पूरा जन सैलाब आया हुआ है जो पूरा देश के खिलाफ मांग कर रहा है, कि देश के लिए मांग कर रहा है कि हमारे भाई को बचाया जाए और इस देश के लिए आने वाली युवा पीढ़ी को बचाया जाए, ताकि जो बाहर जाता है, पढ़ने लिखने जाता है, वो आके जाता रहे, उसका ये देखकर दिल ना टूटे कि भाई मैं कल को बाहर ना जाऊं क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो सकता है। फादर हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि विशाल जी कब गए थे और क्या वो चाहते हैं। सर, मेरा बेटा 4 साल पहले गया था जी और 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे बच्चे। उसके बाद ये तो मंदिर आ रहा है, 1000 की संख्या में खालिस्तानी बीच में गिर गए जी। वो सिर्फ 10-15 बच्चे थे
और वो जाते थे तिरंगे का अपमान किया, वाले के पास ही खड़ा था, वहाँ से निकल के मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने उसको विरोध किया, ऐसे ऐसे मत करो भाई, थारे को कुछ नहीं करे, तुम चले जाओ। तो गए नहीं सर, उसको फिर तिरंगा उठा के कार पे चढ़ गया, कार पे चढ़ के तिरंगा लहरा दिया। तिरंगा लहराने के बाद वो उसने कार के नीचे ले गए जी। वीडियो भी है जी, वीडियो में सारा दिख रहा है जी। अच्छा जी, वीडियो जी है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद उसको पीटा गया, फिर उसको पुलिस में हवाला कर दिया गया जी। अब जेल में है जी वो 2.5-3 महीने से। अब तो आप भारत सरकार से क्या चाहते हो? भारत सरकार से अपील है हमारी कि उसको जल्द से जल्द बाहर निकलवाए और उसको सुरक्षित कराया जाए। तो मैं जानना चाहता हूं, उनके भाई हमारे साथ हैं, कि वो चाहते क्या हैं भारत सरकार से? हम भारत सरकार से बस यही चाहते हैं कि मेरे भाई को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए और उसको बाहर निकलवाया जाए। तो उनकी फैमिली के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, जानना चाहते हैं कि जो विशाल जूड हैं, जो सपने पूरे करने के लिए हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया गए थे और आज वहाँ की जेल में, मैं ये कहूँगा कि वो सड़ ही रहे हैं क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि भारत सरकार क्या करे और क्या हमारे जो देश के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि विशाल को जल्दी से जल्दी वहाँ से रिहा करके और भारत लाया जाए, क्योंकि तिरंगे का अपमान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और विशाल उस तिरंगे का अपमान सह नहीं सका, इसलिए उसको आज ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है। मेरी तो भारत सरकार से अपील है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके विशाल को इंडिया लाया जाए मान सम्मान पूर्वक, क्योंकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। उसने एक हमारे देश का जो झंडा है, हमारी जो शान है, उसकी शान को बचाने के लिए उसने अपने आप को वहाँ पे प्रूफ करने के लिए, इंडिया को प्रूफ करने के लिए जो किया, उसके बदले में उसको मान सम्मान सहित इंडिया वापस लाना चाहिए। तो आप विदेश मंत्रालय से क्या रिक्वेस्ट करते हो? हम विदेश मंत्रालय से कहेंगे कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको वहाँ से रिहा करे और अपनी अच्छी सरकार होने का एक परिचय दे, जो कि भारत सरकार के साथ जिनके अच्छे संबंध हैं। तो आपने किसी को कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन या कोई रिक्वेस्ट डाली है? अभी तक तो शायद 1-2 डाली है और आज शाम को भी हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अभी संजय भाटिया जी जो हमारे सांसद हैं, उनसे भी टाइम लिया हुआ है, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, कुछ सेकंड्स में यहाँ पहुँच जाएंगे। आज 36 बिरादरी के लोग, हिंदुस्तान के लोग मैं कहूँगा, आज सारे विशाल जूड के साथ खड़े हैं। वो चाहते हैं कि जो इंसान अपने सपने पूरे करने के लिए गया उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और उसको मान सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।